हेलो, कैसी चल रही है आप लोगों की सभी की स्टडी? आई थिंक सभी की अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, मुश्किल से 30, 32, 35 दिन बचे हैं, तो सभी की चलनी चाहिए। पर ये है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके कितने क्या नंबर आए टेस्ट में? तो उस बार मेरा 178 आया था और इस बार 174 हो गया। मतलब नंबर ग्रो करने की अपेक्षा कभी-कभी बहुत कम जो आते हैं, तो लगता है कि नंबर बढ़ने चाहिए, कम रहे हैं तो डिमोटिवेट होना मतलब ज़ाहिर-सी बात है। पर ये है कि ये सोच के भी स्टडी कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है यार, चलो इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो कहीं न कहीं वो आगे काम आएँगे। तो यही है कि नंबर ऊपर-नीचे होते हैं, होने दें, वो उनका काम कर रहे हैं, अपन अपना काम करते हैं स्टडी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी रहती हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल बस अभी पढ़ा है, इससे पहले तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया इतना पढ़ने के बाद। पर ये है कि फिर उस क्वेश्चन को लिख लेती हूँ मैं अपने कॉपी में और उसे 2-3 बार मतलब देख लेती हूँ कि हाँ, ये भी एक नया क्वेश्चन बन के आया है। तो मतलब ये है, जो चीज़ आपको लगे कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और नया प्रकार का क्वेश्चन आया है, जो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, उसे कॉपी में लिख लें आप और उसको जहाँ तक हो सके रिवीजन करें। जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं तो वो पुराने क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे, तो उनका रिवीजन करें। और जितनी भी जो मैराथन क्लास चल रही हैं अब प्रेजेंट में, तो वो अटेंड करते रहें आप। क्योंकि उसमें भी क्या है कि नए क्वेश्चन बन रहे हैं, नए सर जो चीज़ रहती हैं वो अच्छे से समझाते हैं। क्योंकि अपन पढ़ते हैं वो बात अलग रहती है, किसी का सुनते हैं वो बात एक अलग रहती है। जब सुनते हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाता है, जबकि अपन पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा। तो जहाँ तक हो सके आप मैराथन क्लास अटेंड करें, आप रिकॉर्डेड क्लास देखें और जितनी भी अभी जो क्लासेस होती हैं 1 घंटे की, 51 मिनट की, अपना सीडीपी मैनेजमेंट की, उनको अटेंड करें। बहुत कहीं न कहीं नंबर ग्रो करने में हेल्पफुल होंगे और चीज़ें बहुत अच्छे से अब वो लोग भी लास्ट में अच्छे से समझा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि चलो, सब लोग चाहते हैं कि अपनी कोचिंग का नाम हो, तो सभी अपना 100% दे रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके आप जितनी भी क्लासेस हैं, लाइव क्लास ना लेके रिकॉर्डेड क्लास से देखें। और आप जैसे नहीं देख पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो कभी भी जैसे टाइम मिलता है तो अपना आधा आधा घंटे में हो जाती है क्लास, 1 घंटे की, आप 2x की स्पीड में देखें तो। तो इसी प्रकार से आप करिए, नंबर के पीछे बिल्कुल भी अभी ना दौड़ें कि नंबर कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं उनका। तो ये है कि शुरू से यही प्रोसेस आ रही है कि नंबर अपने इतने हैं, पर देखते हैं कि लास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा अपना, उसी के ऊपर अपन डिपेंड करते हैं कि जब भी जाएंगे वही सबसे बड़ी चीज़ होगी कि हाँ, ये हमारे अब सही नंबर आए हैं। तो यही है कि कंटिन्यू अपनी स्टडी करें, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, कम सीटों को लेकर तो बिल्कुल भी ना सोचें। बस ये सोचें कि हमें बस अब पढ़ाई करनी है और हमें अपना एक सीट पक्की करनी है। हाँ, मेरा अपना क्या है, न्यूट्रिशन और सीडीपी अभी प्रेजेंट में चल रहा है और मैनेजमेंट मैंने पढ़ लिया है जितना मेरे पास नोट्स वगैरह था। अभी सीडीपी है तो सीडीपी 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि उसे मैंने पहले भी पढ़ लिया है 2 से 3 बार। तो थोड़ा बहुत पढ़ने में टाइम तो लगेगा, इतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं हो जाती, कहीं न कहीं ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है तो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो 3 से 4 दिन उसमें सीडीपी में लग जाएँगे और अपना मैथ्स, रीजनिंग को पर डे के हिसाब से करें, ये नहीं कि उनके लिए स्पेशल टाइम निकालें। आपको जैसा मिलता है आप टाइम ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि आधा घंटा, 1 घंटे मतलब इनको करना है तीनों को, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत लोगों से नहीं बनते, क्योंकि बहुत अलग से पूछ लेते हैं। पर ये है, बेसिक चीज़ें तो कर ही लीजिए, शायद हो सके कि भी आप हम थोड़ा ईज़ी पूछ लें, पर जहाँ तक हो सके आप थोड़ा हार्ड ही करिए। किसी का कोई चांस नहीं है कि ईज़ी पूछें। तो ऐसे ही करते रहिए अपनी कंटिन्यू तैयारी।